हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सेशन से लोग लर्निंग पॉइंट। टुडे से बात करेंगे शिक्षण विधि की। तो अगर आप टेट सी टेट या स्टेट या फिर अदर स्टेट लेवल टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार 2.0 तैयारी का, तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण सेशन सीडीपी का। तो ये आगामी जो सीटेट एग्जाम होने वाला है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए यूजफुल है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आगमन विधि को शिक्षण विधि के अंतर्गत। तो इसके जो जनक हैं अरस्तु माने जाते हैं। इसमें रूल्स है जो उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। तो बच्चे इसमें कर ये बाल केंद्रित शिक्षण विधि होता है। इसमें बालक जो होते हैं वो सबसे पहले उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। एक तरह से देखेंगे कि जो विश्लेषण है, विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ बच्चे आगे बढ़ते हैं, करके सीखने पे बल देते हैं। तो इसके अंतर्गत कई उदाहरण हैं। सबसे पहला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर और थर्ड है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो देखेंगे स्थूल से सूक्ष्म की ओर के इस प्लान्स को समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चे को स्थायी पेड़ दिखाकर फिर सूक्ष्म प्रकाश संश्लेषण की तरफ ले जाकर बताते हैं। तो ये इसमें ये कहा जा रहा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर कि बच्चे को स्थायी रूप से अगर किसी चीज़ का मॉडल या फिर स्थायी जैसे पेड़ हो गया या फिर किसी घर के ही बारे में बता रहे हैं, तो उसको सबसे पहले टच करा के फिर दिखा के उसके बाद उसकी जो एक एक बारीकी से विशेषताएं के बताएंगे। तो ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर हुआ विधियाँ। नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इस विधि में सबसे पहले बच्चे को जो जानता है उसको बताओ। जो उसको ज्ञान है अपनी मातृभाषा में या फिर अपने परिवेश में, उसके बाद जो नहीं जानता है, आप जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं एग्जाम्पल, तो उसकी विशेषताओं को एक एक चीज़ की उसको बोध कराएंगे। जैसे पेड़ के बारे में, फिर पेड़ को हम टच कराएंगे, फिर पेड़ का मॉडल दिखाएंगे, बताएंगे कि पेड़ ऐसा होता है, वो समझ जाएगा उसकी बुक से रिलेटिव। और उसके बाद उसकी एक एक विशेषता को बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इस तरह से। तो सभी उसका ज्ञान अज्ञात की ओर ले जाएंगे इस विधि में। नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर। इस विधि में किसी भी वस्तु मॉडल को देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल ये विधि कह रहा है कि मूर्त से अमूर्त की ओर, कि इस विधि में बच्चा जो किसी भी मॉडल को देख सकता है या फिर टच कर सकता है। उसके बाद उसको जो नॉलेज नहीं है उसको हम जानकारी देंगे, उसकी विशेषताओं की तरफ जानकारी देंगे। जैसे कि ताजमहल का मॉडल, फिर उसके बारे में विशेषता। तो ताजमहल का मॉडल को हम टच कराएंगे, इसको दिखाएंगे, उसके बाद उसकी विशेषताएं के बारे में बोध कराएंगे बच्चे को। अगला है निगमन विधि। निगमन विधि के भी जो जनक हैं अरस्तु माने जाते हैं। और इसमें रूल्स है कि नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। सबसे पहले नियम को समझेंगे, फिर उसके बाद उदाहरण। और इस विधि को एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है क्वेश्चन। इस विधि को शिक्षक केंद्रित विधि कहते हैं, निगमन विधि को। तो इसके एग्जाम्पल हैं इसके टाइप्स, मतलब सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। तो इसके जो आगमन विधि है उसके ठीक अपोजिट ये निगमन विधि है। जैसे सूक्ष्म से स्थूल की ओर, पहले सूक्ष्म चीज़ों को फिर बोध कराएंगे, ज्ञान कराएंगे उसकी विशेषताओं को, उसके बाद स्थूल चीज़ों को बताएंगे। अगला है अज्ञात से ज्ञात के, पहले उसको जो ज्ञान नहीं है उसको बताएंगे, उसके बाद उसके जो ज्ञात है वस्तु उसकी तरफ चलेंगे। तो ऐसे इसी तरह से नियम से उदाहरण की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अगली विधि जो है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता जो हैं किलपैट्रिक हैं। तो इसकी थोड़ी सी समझेंगे विशेषताओं को। कि यह नियम केंद्रित विधि होती, यह अनुभव केंद्रित विधि होती है प्रोजेक्ट विधि। इस विधि में बालक जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और एवं अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढता है। यह भी बाल केंद्रित विधि है। इसमें प्रयोगों पर आधारित किसी भी अगर किसी भी चीज़ में प्रयोग पे आधारित ये तरह से विधि है प्रोजेक्ट विधि। तो आज के सेशन में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिक्षण विधि को लेकर के। नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।